हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है और ये डिसेंट्रलाइज होती है, यानी इस तरह की करेंसी के ऊपर किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। एक समय 10,000 बिटकॉइन से एक पिज़्ज़ा खरीदा गया था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो इसकी कीमत लाखों में है। और एक समय ऐसा भी आया था कि एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए को क्रॉस कर गई थी। बिटकॉइन के बारे में जब राकेश झुनझुनवाला, जिसे शेयर मार्केट के मामले में भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिटकॉइन को रबिश कह दिया और कहा कि जिस करेंसी पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है तो वो करेंसी किसी काम की नहीं है और वो किसी भी तरह से कोई करेंसी नहीं रह जाती है। और मैं क्रिप्टो करेंसी को $1 में भी नहीं खरीदूंगा। और अभी पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी कि भारत क्रिप्टो करेंसी के मामले में किस तरह से आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, PM Modi chairs high-level meeting on cryptocurrency and related issues. RBI Das had said that cryptocurrency are a very serious concern from a macroeconomic point of view. Indian Express. Crypto Map. PM's meet call for a progressive steps. Caution over hype. At the meeting, sources said concern were raised over what was seen as attempt to mislead the youth through over-promising and non-transparent advertisement. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है और इसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है। अगर मैं इसको पेटीएम या अमेज़न पे से तुलना करूं तो ये दोनों प्लेटफॉर्म रुपयों में लेन देन करते हैं और अगर आप इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार की नज़र पे होता है और रिसीव करने वाला उसको कैश में भी निकाल सकता है। तो पेटीएम और अमेज़न पे ट्रांजैक्शन करने के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो फिजिकली करेंसी पर बेस्ड हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल होती है और इसको कोई भी बना सकता है। आप भी बना सकते हैं और मैं भी। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है। फिजिकल करेंसी में नकली नोट का खतरा होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी नकली नहीं बना जा सकती है। इसको चोरी भी नहीं किया जा सकता है। तो अभी क्या हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा RBI और सेबी भी थी, जिसमें डिस्कस किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगे क्या किया जाए। और इसमें जो बात निकल के सामने आई है कि ये इसके ज़रिए युवाओं को मिसलीड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं द हिंदू, स्टॉप मिसलीडिंग एड्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट। इसके अलावा आउटलुक, पीएम मोदी चेयर्स क्रिप्टो मीट्स, सेज स्टॉप मिसलीडिंग एड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर ए क्रूशियल मीटिंग ऑन द वे फॉरवर्ड फॉर क्रिप्टो करेंसीज, सेज नॉन ट्रांसपेरेंट एड्स मिसलीडिंग यूथ। आपने देखा ही होगा कि जब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था तो क्रिकेट के दौरान क्रिप्टो करेंसी के जो प्लेटफॉर्म है जिनके ज़रिए क्रिप्टो की ट्रेडिंग की जाती है, वो वर्ल्ड कप के दौरान भर भर कर एड्स आ रहे थे और उनके ज़रिए बताया जा रहा था कि आप हमारे थ्रू क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इन एडवर्टाइजमेंट को लेकर बोला गया था कि ये ओवर प्रॉमिस्ड और नॉन ट्रांसपेरेंट है, जिसको लेकर स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा ये अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट को हम अलाउ नहीं करेंगे, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज और सिक्योर होती है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर किसी को ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग करनी हो तो वो सिक्योर तरीके अपना रहे हैं, जिससे वो पूरी तरह से सिक्योर रहे और सरकार की नज़र में भी ना आए। और जब इनके ट्रांजैक्शन को सरकार ट्रैक ही नहीं कर पाएगी तो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और आतंकवाद को फंडिंग मिलती रहेगी, जिससे ये देश के ऊपर खतरा बन जाएंगे। लेकिन सरकार इसको बैन करने के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि सरकार इसको प्रोग्रेसिव वे में डील करेगी, जिससे भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेगी। इसको लेकर RBI ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है। ये सरकार की नज़र में नहीं होता है। अगर मैं इतिहास की तरफ देखूँ तो यहाँ पर RBI ने इसके ऊपर बैन लगाया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला आदेश को रद्द कर दिया। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए RBI क्रिप्टो करेंसी तो नहीं बना रही है, लेकिन वो अपनी डिजिटल करेंसी ज़रूर मार्केट में लाने वाली है, जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन उससे डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और RBI इसको नोटों के साथ ही जारी करेगी, लेकिन इनका रेशियो अलग अलग होगा। अगर 1 लाख रुपए की करेंसी जारी करेगी तो शायद उसमें 60,000 के नोट हो और 40,000 के डिजिटल करेंसी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 70,000 के नोट हो और 30,000 की डिजिटल करेंसी हो। इसके बारे में आगे बात क्लियर हो जाएगी। मैं अभी इसको लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद क्रिप्टो करेंसी को RBI बैन कर देगी और इसके बाद
और इसके बदले में आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी को प्रमोट करेगी, क्योंकि इसका एक एक ट्रांजैक्शन सरकार की नज़रों से होता हुआ जाएगा और ये पूरी तरह से रेगुलेटेड रहेगी। और इसको लेकर शायद बजट सेशन में एक बिल आ जाए और इसके ऊपर बहस हो। तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर तो आगे सरकार की पॉलिसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।